A very beautiful morning to all of you. This is the new video under Improve Further series where we are going to cover Jahan Pahiya Hai chapter of grade 8 by P. Sainath, and I'm your lifelong friend Vineet. The approach is simple. I'm going to read out one page after another, one paragraph after another. I'm going to explain you the meaning at the same time. You have the word meanings, that is Shabdat, on the right hand side as well. So we are going to do it in a beautiful way in order to understand each and every word, each and every line. So let us start. Jahan Pahiya hai. Jahan is where, Pahiya is wheel, W-H-E-E-L. So the settings of this particular chapter is Pudukkottai, which is in Tamil Nadu. साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है. That actually comes with a question mark. So that's a question कि साइकिल चलाना, right? साइकिलिंग क्या एक सोशल, सामाजिक मीन्स सोशल, आंदोलन इज मूवमेंट, रेवोल्यूशन. जैसे हमारे यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ इंडिया में, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो हमारे लिए एक आंदोलन था. तो क्या पुडुकोट्टई में साइकिल चलाना भी एक सोशल मूवमेंट है? ये एक सवाल है. कुछ अजीब सी बात है ना. अजीब सी मतलब स्ट्रेंज या ऑड, लेकिन चौंकने की बात नहीं है. यू डोंट हैव टू गेट शॉक्ड और पजल्ड. पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है. It's a very common thing, a very common feature for several hundreds of thousands of नव साक्षर. नव साक्षर का मतलब हो गया नियो लिटरेट या न्यूली लिटरेट, जो नई पढ़ी हुई ग्रामीण महिलाएं हैं. ग्रामीण इज रूरल, गांव की. ग्रामीण मतलब जो गांव का है, रूरल, एंड महिला इज फीमेल, राइट. तो उनके लिए आम बात है, उनके लिए बहुत एक कॉमन सी बात है. अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं. कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब लगते हैं या होते हैं. सो अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, पिछड़ापन मतलब होता है बैकवर्डनेस, कि हम बहुत पीछे हैं, उस पर लात मारने, टू किक इट आउट, राइट. अपना विरोध व्यक्त करने, विरोध का मतलब होता है ऑपोजिशन, टू अपोज समथिंग. व्यक्त करने का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, राइट. और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं. जंजीरें मतलब चेन, फेटर्स, जिन चेन्स में वो जकड़े हुए हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइटली उन जंजीरों ने उनको ग्रिप किया हुआ है. उनको तोड़ने के लिए कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं. पीपल फाइंड आउट अ सोल्यूशन, राइट, टू गेट रिड ऑफ देम, उनको तोड़ने के लिए. कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं. एंड मेनी अ टाइम्स दीज, कभी कभी, समटाइम्स, माई अपॉलॉजीज, समटाइम्स जो ये तरीके होते हैं, जो सोल्यूशंस होते हैं, ये या वेज होते हैं या मेथड्स होते हैं, ये अजीबो गरीब होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं. भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई. भारत इज इंडिया, सर्वाधिक इज मैक्सिमम. जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिला इज द डिस्ट्रिक्ट, जो मैक्सिमम, जैसे हमारा लॉन्गडिंग भी एक डिस्ट्रिक्ट है, जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा गरीब है, उसमें से एक है पुडुकोट्टई. पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है. अब यहाँ पे रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है कि जो फीमेल्स हैं, जो रूरल बैकग्राउंड की फीमेल्स हैं, उन्होंने अपनी स्वाधीनता इज़ इंडिपेंडेंस और फ्रीडम. स्वाधीनता इज़ अ हिंदी वर्ड. आज़ादी, अगेन इट मीन्स द सेम, दैट इज़ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, एंड इट इज़ एन उर्दू वर्ड. और गतिशीलता इज़ प्रोग्रेसिवनेस, व्हेन यू आर मूविंग अहेड, जब आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम प्रोग्रेसिवनेस कहते हैं. को अभिव्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस इट, उसके लिए एक सिंबल चुना है. प्रतीक का मतलब होता है सिंबल. क्या चुना है? साइकिल को. उनमें से अधिकांश नव साक्षर हैं. इनमें से जो फीमेल्स जिन्होंने ये रास्ता चुना है, सोल्यूशन चुना है, जो ये मेथड या वे चुना है, इसमें से ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं, अधिकांश मीन्स मोस्ट ऑफ, वो नव साक्षर हैं. नव साक्षर का मतलब नियो लिटरेट हैं, नई पढ़ी लिखी हैं.
अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। सो अगर हम 10 साल की बच्चियां जो उस रीजन में हैं उनको अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा, अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, यहाँ पे अर्थ का मतलब है मीनिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1/4 जो फीमेल्स हैं वहाँ की, उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। और इन फीमेल्स में से 70,000 से भी ज़्यादा फीमेल्स ने प्रदर्शन इज सिंपली टू शोकेस, टू डिस्प्ले, और एवं प्रतियोगिता इज कंपटीशन, तो उन्होंने अपना, और सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, कार्यक्रम होता है प्रोग्राम, ठीक है ना। तो उन्होंने, और गर्व का मतलब होता है बड़े गर्व के साथ, मतलब विद अ बिग सेंस ऑफ प्राइड। कौशल का मतलब होता है एक्सपर्टीज या फिर आप कह सकते हैं स्किल, उसका प्रदर्शन किया है। तो इनमें से 70,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हुए जहाँ पे उन्होंने, जो पब्लिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, जहाँ जैसे कई बार आपने देखा होगा कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डांस कॉम्पिटिशन है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, ऐसे ही साइकिल चलाने का कॉम्पिटिशन में उन्होंने बहुत प्राइड के साथ, बहुत गर्व के साथ अपना ये जो नया स्किल है उसका प्रदर्शन किया, उसको शोकेस किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, एंड दे स्टिल हैव अ डिज़ायर टू कंटिन्यू विद साइकिलिंग। जारी है का मतलब टू कंटिन्यू, इच्छा का मतलब होता है डिज़ायर, ठीक है, जो आपके दिल की इच्छा होती है। तो अभी भी वो चाहती हैं साइकिलिंग कंटिन्यू रखना। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, वहाँ मतलब पुडुकोट्टई में। प्रशिक्षण शिविर का मतलब होता है ट्रेनिंग कैंप्स, जहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं। यहाँ पे क्या सीखना है? साइकिलिंग। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। सो जो रूरल पुडुकोट्टई है, ग्रामीण का मतलब होता है कि जहाँ विलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ जो पुडुकोट्टई है, जो पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट, तो जो उसके विलेजेस हैं, उसके जो मुख्य इलाके हैं, मुख्य का मतलब मेन, इलाका मतलब रीजन या प्लेसेस, वहाँ पे अत्यंत का मतलब एक्सट्रीमली रूढ़िवादी पृष्ठभूमि, रूढ़िवादी का मतलब होता है बहुत कंजर्वेटिव, बहुत छोटी सोच वाले, ठीक है ना। पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो आप देखेंगे युवा का मतलब होता है यंग, मुस्लिम वी ऑल नो इट्स अ रिलीजन, तो वहाँ पे यंग मुस्लिम लड़कियां आपको साइकिलिंग करती हुई वहाँ पे दिखाई देंगी उन रीजन्स में जहाँ पे लोगों की सोच बहुत छोटी है, बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत रिजिड है कि नहीं, लड़कियां हमेशा बुरखे में रहेंगी, लड़कियां साइकिलिंग नहीं करेंगी, लड़कियां मेकअप नहीं करेंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड मुस्लिम्स दे आर नॉर्मली एंड यूजुअली दे आर वेरी कंजर्वेटिव, बहुत रूढ़िवादी होते हैं, मगर वहाँ पे ये लड़कियां साइकिलिंग कर रही हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। तो जो ये ऑथर है मिस्टर पी साईनाथ, ही वेंट टू पुडुकोट्टई, ही इंटरव्यूड फीमेल्स, जो जिन फीमेल्स ने ये रेवोल्यूशन शुरू किया है, ये मूवमेंट शुरू किया है, उसमें से जमीला बीवी एक युवती का मतलब होता है फीमेल। उनसे जब इन्होंने मिस्टर पी साईनाथ ने बात की तो उस फीमेल ने बोला यह मेरा अधिकार है, यह मेरा राइट है, अधिकार है मेरा, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, वी कैन नाउ गो एनीवेयर, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। नाउ वी डोंट हैव टू वेट फॉर द बस, अब बस आएगी फिर हम जाएंगे, वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द बस। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि जब मैंने स्टार्टिंग में साइकिल चलाना शुरू किया तो पीपल यूज्ड टू टॉन्ट, simply throw lewd remarks at me और make fun of me, मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझको ताना मारते थे, मुझ पे टॉन्ट कसते थे, they used to taunt at me। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू इट, मैंने इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया, बिकॉज जब आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, और अगर लोग कुछ भी कह रहे हैं
Once you don't pay any heed to it, once you pay no attention to it, you are bound to become successful. ठीक है. फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं. एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है. सो फातिमा अनदर फीमेल जो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं. माध्यमिक का मतलब हो गया मिडिल स्कूल, ग्रेड 8 तक का स्कूल. और उनको साइकिल चलाने का ऐसा चाव है. चाव का मतलब इतनी उनकी इच्छा प्रबल है, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा वो इंक्लाइंड है साइकिल चलाने के लिए कि वो हर शाम को, एवरी इवनिंग, शाम का मतलब इवनिंग, हाफ एन आवर के लिए, आधा घंटा मतलब हो गया हाफ एन आवर के लिए रेंट पे, किराए पे साइकिल लेती हैं. राइट, किराए पे साइकिल लेके चलाती हैं. बिकॉज शी कैन नॉट अफोर्ड इट. हैसियत का मतलब हो गया कि शी कैन नॉट अफोर्ड इट. फॉर नाउ शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ न्यू बाइसिकल. वो अभी खरीद नहीं सकती हैं. ठीक है. फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है. फातिमा ने भी मिस्टर पी साईनाथ से बोला कि इसमें देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रीडम. किस चीज़ में? साइकिल चलाने में. हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. नाउ वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन एनी वन. हु इज सेइंग दिस? फातिमा. मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी. आई एम नेवर गोइंग टू लीव इट. मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी. किसको? साइकिलिंग को, साइकिलिंग करने को. जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है. सो बहुत सारी फीमेल्स हैं. जमीला, फातिमा, उनकी जो फ्रेंड है, मित्र का मतलब फ्रेंड, अवकन्नी, इन सब की एज अराउंड, आसपास का मतलब होता है अराउंड. इनकी एज किस चीज़ के अराउंड है? 20 ईयर्स के अराउंड है. और इन्होंने अपने समुदाय, समुदाय का मतलब कम्युनिटी, कम्युनिटी में बहुत सारी, अनेक मतलब मैनी, बहुत सारी फीमेल्स को, युवती मतलब फीमेल होता है, युवतियों मतलब बहुत सारी फीमेल्स, उनको साइकिल चलाना सिखाया है. दे हैव टॉट देम हाउ टू राइड अ बाइसिकल. इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है. इट्स अ ह्यूज बज, देयर इज अ ह्यूज बज इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट कि यार क्या मस्ती है यार साइकिल चलाने में. इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, जो इसके फैंस हैं, इसके फॉलोअर्स हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं. कौन कौन लोग हैं? जो महिला खेतीहर मजदूर हैं, जो फीमेल्स हु वर्क एज लेबर्स इन द फील्ड्स, इन द फार्म्स, जो खेतों में काम करती हैं. पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली वो औरतें जो पत्थर खदानों में काम करती हैं, वो फीमेल्स, औरत अगेन इज़ अ फीमेल, वो औरतें जो पत्थर खदानों में काम करती हैं, स्टोन क्वारीज में काम करती हैं. स्टोन क्वारीज वो जगहें होती हैं, वो माइंस होती हैं जहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. और गांव में काम करने वाली नर्सें, और जो नर्सेज हैं, जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम करती हैं, वो लोग इस चीज़ की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं. किस चीज़ की? साइकिलिंग की. बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो एक्टिविस्ट हैं, जो बालवाड़ी में, आंगनवाड़ी में काम करती हैं. बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें. बेशकीमती मतलब वेरी प्रेशियस. बेशकीमती पत्थर क्या हो गए? डायमंड्स हो गए, अलग अलग टाइप के जेम्स हो गए. उनको तराशने में, मतलब तराशना मतलब शेप देने में, उसमें लगी औरतें. और स्कूल की अध्यापिकाएं मीन्स स्कूल की टीचर्स, फीमेल टीचर्स भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं. जमकर मतलब अ लॉट. इस्तेमाल का मतलब होता है टू यूज़. सो दे आर ऑल्सो यूजिंग इट इन अ बिग वे. तो कौन कौन इन इस साइकिलिंग का जो मूवमेंट है उसका हिस्सा बना हुआ है? खेतों में मजदूरी करने वाली औरतें, स्टोन क्वारीज में काम करने वाली औरतें, नर्सेज जो एक्टिविस्ट हैं या वर्कर्स हैं बालवाड़ी में, आंगनवाड़ी में, जो डायमंड कटिंग का काम करती हैं या प्रेशियस स्टोन्स को कटिंग करने का काम करती हैं, या स्कूल टीचर्स जो हैं, सब लोग जम के इसका इस्तेमाल कर रही हैं. दे आर यूजिंग इट इन द ऑप्टिमल वे पॉसिबल. ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं. जो ग्राम सेविकाएं हैं और जो दिन का खाना पहुंचाती हैं वो भी इसमें पीछे नहीं है. इवन दे आर यूजिंग इट.
सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं, और जो सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है विच इज़ यूजिंग साइकिल एज अ मीडियम ऑफ लिबरेशन, जो फ्रीडम का उनका मूवमेंट है, जहाँ पे वो डिपेंडेंट किसी पे नहीं है, वो सबसे ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है? जो नव साक्षर हैं, जो न्यूली लिटरेट फीमेल्स हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो whenever मिस्टर पी साईनाथ ही स्पोक टू एनीवन, स्पेशली जो नई नई साइकिल चलाने वाली महिलाएं हैं, उनसे जब भी उन्होंने बात की तो उसने साइकिल चलाना है और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी, व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, आज़ादी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, उसके बीच में सीधा एक रिलेशन बताया, सीधा संबंध, संबंध का मतलब होता है रिलेशन, सीधा संबंध का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। साइकिल आंदोलन के एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। तो जो साइकिलिंग का मूवमेंट है ये पुडुकोट्टई में, उसके एक अगुआ का मतलब होता है पायनियर, हु स्टार्टेड इट, जिसने उसको स्टार्ट किया। बहुत सारी फीमेल्स ने मिलकर स्टार्ट किया होगा, उसमें से एक फीमेल। उनका कहना है मुख्य बात यह है, द मेन पॉइंट इज दैट दिस मूवमेंट, इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। दिस मूवमेंट हैज ऑफर्ड और हैज प्रोवाइडेड अ ह्यूज सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस टू फीमेल्स। बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? महत्वपूर्ण का मतलब इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ दे हैव बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन मेल्स। अब उनकी जो मेल्स के ऊपर डिपेंडेंसी थी, जो आदमियों के ऊपर डिपेंडेंसी थी, वो कम हो गई है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। प्रायः का मतलब होता है यूजुअली। नाउ अब यूजुअली क्या हम देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं, दैट एनी फीमेल कैन ईजिली, आसानी मतलब ईजिली, कैन ईजिली गो अप टू 4 किलोमीटर्स, राइट, और मे बी मोर देन दैट, टू ब्रिंग वाटर। वहाँ पे क्या है, उन रीजन्स में पानी का बहुत शॉर्टेज है, पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पे आराम से अब फीमेल्स 4 किलोमीटर अपनी साइकिल पे बैठ के जाती हैं और पानी लेके आ जाती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, समटाइम्स दे कैरी देयर चिल्ड्रेन और किड्स अलोंग। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। सो नाउ दे कैन ऑल्सो ब्रिंग बेसिकली आइटम्स फ्रॉम अदर प्लेसेस एज वेल, और जगहों से भी वो ढोना मतलब टू कैरी, ठीक है, वो और भी जगहों से और सामान, आइटम्स को और रीजन से और स्थानों से और प्लेसेस से भी लेके आ सकती हैं। उसमें भी ढोने की व्यवस्था है, क्योंकि अगर आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल के पीछे कैरियर भी होता है, तो उसके ऊपर बांध के लाने का अरेंजमेंट, व्यवस्था का मतलब होता है अरेंजमेंट। और ये क्या कैसे कर सकती हैं? खुद कर सकती हैं, दे कैन डू इट देमसेल्व्स। अब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, बिलीव इट, यकीन मानिए का मतलब होता है बिलीव इट, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिससे इन्हें झेलना पड़ा। सो इन द बिगिनिंग व्हेन दे स्टार्टेड साइकिलिंग, देखिए जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है, इतना याद रखिएगा लाइफ में, किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी फ्रंट पे, जब भी आप कोई नई चीज़ शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या आपको झेलना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। सबसे पहले रेजिस्टेंस आएगा। तो सेम हैपेंड विद दीज फीमेल्स एज वेल। सो जब इन लोगों ने स्टार्ट किया तो इनके ऊपर लोगों ने जमकर प्रहार किया, अटैक किया। किन लोगों ने? मेल्स ने, ज़्यादातर मेल्स ने। अटैक मतलब एक्चुअल अटैक नहीं, मगर हाँ, उनको बहुत भला बुरा बोलना शुरू किया, जिससे इन्हें झेलना पड़ा। दे हैड टू फेस इट, दे हैड टू बेयर इट। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, गंदी गंदी टिप्पणियाँ मतलब डर्टी रिमार्क्स, बहुत गंदे रिमार्क्स दिए गए। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। धीरे धीरे मतलब स्लोली। सामाजिक स्वीकृति मतलब सोशल एक्सेप्टेंस। सोसाइटी में सब लोगों ने उसको धीरे धीरे करके मान लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। एंड दैट्स व्हाई द फीमेल्स ऑल्सो एम्ब्रेस्ड इट। उन्होंने भी उसको अपना लिया। किस चीज़ को? साइकिलिंग को।
साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। सो दीज ट्रेनिंग कैंप्स जहाँ पे साइकिल सिखाई जाती है, उसको देखना, टू वॉच इट, टू विटनेस इट, एक असाधारण अनुभव है। दैट इज़ एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थीं। सो ऑन अ संडे एक किला कुरुची गांव है जो कि इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। वहाँ जितनी भी साइकिल सीखने वाली महिलाएं हैं, दोज हु वांट टू लर्न हाउ टू पैडल देयर वे, या साइकिल चलाना कैसे सीखना है, वो एक संडे को, रविवार मीन्स संडे, इकट्ठा हुई। दे गैदर्ड। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। सो इतना ज़्यादा इम्पल्स, इतना ज़्यादा पैशन, ठीक है, किस चीज़ को लेके? साइकिल चलाने के आंदोलन को लेके, उस मूवमेंट को लेके, उसके समर्थन में, उसके फेवर में, राइट, उसके सपोर्ट में इतना ज़्यादा आवेग, इतना ज़्यादा पैशन देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। Anyone can become surprised and no one can go unsurprised seeing all of this. इतना ज़्यादा पैशन था उन फीमेल्स में। उन्हें इसे सीखना ही है। They only have one choice, that is they want to learn how to ride a bicycle. साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। अब साइकिल ने उन्हें क्या किया? जो पुरुष हैं, जो मेल्स हैं, उनके थोपे गए दायरे मतलब जो फोर्स्ड बाउंड्रीज हैं कि सिर्फ इतना ही करना है, इसके बियॉन्ड नहीं करना है, जो उनके द्वारा जो दायरे थे रोज़मर्रा का मतलब होता है डेली, और जो यूजलेस डिस्कशंस थे, उन सब के दायरे से इन लोगों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। रास्ता इज पाथ, राइट, मार्ग, जैसे हमने पहले बात की थी इन सुदामाचरित। तो उन चीज़ों में से निकलने का एक सोल्यूशन मिला इन फीमेल्स को। ये क्या साइकिल चालक गाने भी गाती हैं? दीज बाइसिकल राइडर्स, डू दे सिंग एज वेल, राइट? उन गाने में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। उन गानों में, उन सॉन्ग्स में साइकिल चलाने को, साइकिलिंग को एक एनकरेजमेंट मिला है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, इसमें से एक गाने का एक स्टैंजा है जिसका भाव मतलब जिसका मीनिंग है, राइट? ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। सो ओ सिस्टर, कम लेट्स लर्न हाउ टू राइड अ बाइसिकल, घूमे समय के पहिए संग, एंड लेट्स गो विद द व्हील ऑफ टाइम। जैसे व्हील साइकिल का घूम रहा है, वैसे टाइम का व्हील भी घूमता है, तो उसके साथ हम लोग भी घूमें, राइट? घूमे इज टू रोम। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। सो दोज हु ऑलरेडी हैव गॉट द ट्रेनिंग ऑफ हाउ टू राइड अ बाइसिकल, उसमें से बहुत जिन फीमेल्स को बाइसाइकिल चलाना आ गया है, अब वो क्या कर रही हैं? उसमें से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत लार्ज नंबर्स में वो उन फीमेल्स को हेल्प कर रही हैं, नई फीमेल्स को हेल्प कर रही हैं, पूरी तरह से, भरपूर तरह से, अबंडेंट तरीके से, हु आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइसिकल। सो दोज हु ऑलरेडी आर ट्रेन्ड इन साइकिलिंग, now they are helping other females, new females, they are helping them abundantly. भरपूर का मतलब होता है abundant, बहुत ज़्यादा, राइट? सहयोग का मतलब होता है help, support, तो उनको सपोर्ट कर रही हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। अब उनके अंदर एक इच्छा, सिर्फ एक डिज़ायर नहीं दिखती है किसकी? सीखने सिखाने की। सीखने की इज़ टू लर्न, सिखाने की इज़ टू टीच, राइट? एक से वो एक डिज़ायर नहीं दिखती है, बल्कि, राइट, उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है। उत्साह का मतलब होता है एक्साइटमेंट। उनके अंदर ये एक्साइटमेंट भी दिखाई देता है दैट ऑल द फीमेल्स मस्ट नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल।
सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए, दे शुड, राइट। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुदुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, राइट। सो as you know, इंटरनेशनल विमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of March एवरी ईयर। 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसको इंटरनेशनल विमेंस डे बोलते हैं, राइट, हम हर साल मनाते हैं। तो 1992 में 1992 में जिस दिन 8 मार्च 1992 को जिस दिन इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जा रहा था, उस दिन के बाद से ये जिला जो डिस्ट्रिक्ट है पहले जैसा नहीं हो सकता। वाई? क्योंकि हैंडल पे झंडियां लगाए, झंडी का मतलब होता है फ्लैग्स, राइट, घंटियां बजाते हुए, ठीक है ना, बेल बजाते हुए, आपने देखा है बाइसिकल में बेल्स लगी होती हैं, ठीक है ना। 1500 फीमेल्स ने पुदुकोट्टई में तूफान ला दिया, मतलब स्टॉर्म आ गया। 1500 फीमेल्स ऑन देयर बाइसिकल्स, इमेजिन। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। तो जो फीमेल्स की साइकिल चलाने की ये प्रिपरेशन थी, तैयारी का मतलब होता है प्रिपरेशन, इट लेफ्ट एवरीवन अस्टोनिश्ड, अमेज्ड। वो लोग बिल्कुल मतलब अम्यूज्ड हो गए, वाओ, राइट। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? अब व्हाट वाज द टेक ऑफ द मेल्स ऑन दिस एंटायर एपिसोड? राय का मतलब होता है ओपिनियन, टेक, व्यू पॉइंट। तो इसके बारे में जो पुरुष हैं, जो मेल्स हैं, वो क्या सोच रहे थे? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। अब वहाँ पे एक पुदुकोट्टई में एक आर साइकिल्स करके डीलर है, ठीक है ना, जो साइकिल बेचते हैं। तो उसका जो मालिक है, मालिक का मतलब हो गया ओनर, तो वो तो इसके सपोर्ट में रहेगा ही। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। अब क्या है, इस अकेले डीलर के यहाँ पे लेडीज जितनी साइकिल थी उसकी बिक्री का मतलब होता है सेल, उसकी सेल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा उछाल आया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, राइट, बहुत ज़्यादा। काफ़ी का मतलब होता है अलॉट। माना जा सकता है इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। सो इस फिगर को, इस नंबर को 2 कारणों से, 2 कारण मतलब रीजन से कम करके आंका गया, कम करके उसको वैल्यू किया गया, असेस किया गया, मेजर किया गया, राइट। सो जैसा कि डीलर ने जो साइकिल्स वाला डीलर है, फीमेल साइकिल्स का भी और मेल साइकिल्स का भी फॉर दैट मैटर, राइट, तो उसने अगर उसके आंकड़े देखे जाए, नंबर्स देखे जाएं, किस चीज़ के, उसके प्रॉफिट के, उसके सेल के, ठीक है ना, उसमें जिसमें बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, वो फिर भी कम असेस हुआ है, कम वैल्यू लगी है। क्यों? पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। तो जैसे हमने बात की थी इन वन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड्स, जब हम पढ़ रहे थे, तो मेल और फीमेल बाइसिकल्स का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होता है, राइट। तो अब जो फीमेल्स लेडीज बाइसिकल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इंतज़ार क्यों करना था? समझने वाली बात है। देखिए, कभी भी एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का, जिस चीज़ की जितनी डिमांड होती है उतना ही सप्लाई होता है। अब पहले पुदुकोट्टई में इतना डिमांड नहीं था फीमेल बाइसिकल्स का, ठीक है। अब ऑल ऑफ अ सडन फीमेल बाइसिकल्स का डिमांड बढ़ गया, बिकॉज बहुत ज़्यादा फीमेल्स चलाने लगी बाइसिकल्स। तो अब क्या है, जो आर साइकिल्स हैं या कोई भी डीलर है, उनको पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा कंपनी को, फिर वो ऑर्डर का साइकिल्स आएंगी या जो भी आइटम उन्होंने ऑर्डर किया वो आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होने लगा, जब उसने आउट ऑफ स्टॉक वो चला गया, तो उसने ऑर्डर प्लेस किया होगा फीमेल बाइसिकल्स का, मगर देयर वर अ लॉट ऑफ फीमेल्स हु कुड नॉट वेट फॉर फीमेल बाइसिकल्स, उनको इंतज़ार नहीं करना था फॉर एनी रीज़न। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेंट्स की, जो मेल की बाइसिकल्स हैं, उनको खरीदना शुरू कर दिया। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी, ठीक है ना। दूसरा, उसने जो डीलर है, जो डीलर कौन, आर साइकिल्स, उसने बड़ी केयरफुली,
ठीक है ना, बहुत सतर्क होके, केयरफुल होके उसने जानकारी इनको दी। किसको? पी साईनाथ को। वाई? बिकॉज ही वॉज थिंकिंग, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। ही थॉट दैट I am, that is P साईनाथ, is from सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। तो ऐसा ना हो कि मैं बहुत बता दूं कि एक्चुअल नंबर बता दूं कि इतना ज़्यादा बिक्री हुई है और उसके ऊपर सेल्स टैक्स मुझको लग जाए, मतलब मेरे ऊपर ज़्यादा पेनल्टी लग जाए या टैक्स लग जाए, राइट। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। कुदीमी अन्नामलाई एक जगह है अगेन कि चिलचिलाती धूप, स्कॉचिंग हीट। चिलचिलाती धूप का मतलब होता है स्कॉचिंग सन, स्कॉचिंग हीट, बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी में एक अद्भुत दृश्य। अद्भुत दृश्य का मतलब अमेजिंग व्यू की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती। पत्थर के खदान हमने बात की थी, स्टोन क्वारी, राइट, जहाँ से हम लोग स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो माइंस, ठीक है। तो वहाँ पे एक बहुत अमेजिंग सा व्यू दिखाई देता है। वहाँ पे दौड़ती भागती का मतलब हुआ भाग रही है, दौड़ रही है, ठीक है ना, रनिंग बेसिकली। 22 वर्षीय मनोरमणि, 22 ईयर्स की मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। सो व्हाट वाज शी डूइंग? शी वाज टीचिंग बाइसिकल, हाउ टू राइड अ बाइसिकल टू अदर फीमेल्स। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। तो शी इन्फॉर्म्ड हिम कौन? पी साईनाथ, बिकॉज ही वॉज इंटरव्यूइंग सो मेनी फीमेल्स। तो उसने बताया कि हमारा जो इलाका है, जो हमारा ये रीजन है, ये मुख्य शहर से, मुख्य शहर कौन सा हो गया? जो भी बड़ा शहर होगा पुदुकोट्टई का, उससे ये कटा हुआ है। कटा हुआ है मतलब थोड़ा बाहर की साइड है, ठीक है ना, कंट्री साइड पे या सबर्ब्स में है या बाहर की साइड पे है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। सो यहाँ पे जिसको बाइसाइकिल चलानी आती है उसका जो प्रोग्रेसिवनेस है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, राइट। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। सो अगर जिसको साइकिल चलाना आता है उसके बहुत का मतलब हो गया अ लॉट, राइट। बहुत निश्चित का मतलब फिक्स्ड, सर्टन, आर्थिक निहितार्थ, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, बहुत सारे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। आय का मतलब क्या होता है बच्चों? आय का मतलब होता है इनकम। सो इससे इनकम में वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीज। सो इससे इनकम अच्छी होने लगी है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। तो यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो अगल बगल के गांव में जाके, अगल बगल मतलब हो गया नियर बाय, ठीक है ना, वहाँ पे जाके कृषि संबंधी क्या हो गया? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, वो जाके अन्य अगल बगल के गांव में अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। अन्य का मतलब हो गया अदर, ठीक है ना, और भी कोई प्रोड्यूस होता होगा उसको वहाँ पे जाके वो बेच के आ जाती हैं। तो जब आप कुछ बेचेंगे तो आपको उसके पैसे मिलेंगे, इसका मतलब आपकी इनकम बढ़ेगी। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। तो अब जो पहले बस के लिए आप वेट कीजिए, तो जो समय आपको वेट, इंतज़ार मतलब वेट, तो जो आपका समय वेस्ट होता था, व्यय होता था, आपको आपका समय लगाना पड़ता था, वो समय अब बाइसाइकिल होने की वजह से बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। खराब मतलब बैड, परिवहन व्यवस्था का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहाँ पे बैड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बसेस बहुत इरेगुलर हैं या बहुत कम बसेस हैं, वहाँ के लिए साइकिलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो अब क्या है कि ना आपको बसेस के लिए वेट करना है, आपका जो समय है वो बहुत वेस्ट नहीं होगा। व्यय का मतलब यहाँ पे पहले वैसे व्यय का मतलब होता है एक्सपेंस, ठीक है ना, खर्च करना, और यहाँ का मतलब हो गया इस कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट करना, ठीक है। तो आपका ना टाइम वेस्ट हो रहा है, आप टाइम से पहुंच जा रहे हैं, और स्पेशली उन रीजन्स में जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत एफिशिएंट नहीं है।
दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। नाउ दे गेट अ लॉट ऑफ टाइम। अभी पहले क्या था, बस का वेट करो, फिर पहुंचो, फिर आने के लिए बस का फिर से वेट करो। अब इनके पास अपनी बाइसिकल है, दे कैन गो ऑन देयर ओन, राइट। तो अब इनको इतना समय मिल जाता है, दे गेट एम्पल ऑफ टाइम, राइट, फॉर व्हाट, अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। ध्यान केंद्रित का मतलब होता है टू कॉन्सेंट्रेट, सामान का मतलब हो गया थिंग्स। सो नाउ दे आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सेलिंग दोज थिंग्स, ठीक है। वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती हैं उन गाँव में टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। वो उनको वरी नहीं होता है कि अब हमें बस लेने जाना है, तो अगर थोड़ा लेट भी हो गया तो भी चल जाता है। सो नाउ दे आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन सेलिंग रादर दैन वेटिंग। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। नाउ द थर्ड रीजन साइटेड इज दैट इज दे कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर रीजन्स, और इलाकों में मतलब और एरियाज में, अधिक इलाकों में मतलब मोर एरियाज में जा पाती हैं, राइट। दे कैन रीच आउट टू मोर एरियाज। नाउ अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। नाउ द लास्ट थिंग इज, राइट, दैट इज यू कैन गेट एम्पल ऑफ टाइम। काफ़ी समय मिल जाता है, एम्पल ऑफ टाइम मिल जाता है आराम करने का, टू टेक रेस्ट। जिन छोटे उत्पादकों को बस का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे उत्पादक मतलब स्मॉल प्रोड्यूसर्स, उनको क्या करना पड़ता था, बसों का इंतज़ार करना पड़ता था। दे हैड टू वेट फॉर द बस टू अराइव। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए, इन ऑर्डर टू रीच द बस स्टॉप, उनको को किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, समटाइम्स ऑन फादर, ब्रदर, हस्बैंड और सन्स। वे अपने सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। They could reach only to selected villages, right, to sell their products. गिने चुने का मतलब होता है selected. कुछ ही जगहों पे पहुंच पाती थी। क्यों? क्योंकि पहले वो सिर्फ बसों में ट्रैवल कर रही थी, एंड फॉर दैट दे हैड टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था, एंड सम हैड टू गो सिंपली ऑन फुट। पैदल चलना मतलब ऑन फुट। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल जाती हैं। दोज हु हैवंट गॉट अ बाइसिकल they still walk on foot, they still go on foot. फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। सो अर्लियर इट वाज सो दैट आपको सामान बेचने तो जाना ही है, मगर फिर अपने बच्चों की देखभाल का मतलब टू टेक केयर ऑफ, या पीने के लिए पानी, जैसे हमने बात की कि पानी का शॉर्टेज है उस रीजन में, तो पानी पीने के लिए लाने के लिए जैसे घरेलू काम, ऐसे बहुत सारे घरेलू काम है, मॉपिंग हुआ, स्वीपिंग हुआ, कुकिंग हुआ, ऐसे कई घरेलू काम जिसको हम हाउस होल्ड चोर्स कहते हैं, उसके लिए भी उनको जल्दी भाग के घर पहुंचना पड़ता था। दे हैड टू रश टू रीच द होम क्विकली, राइट। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के ही कर लेती हैं। नाउ दोज हु हैव गॉट अ बाइसिकल, they are able to carry out their responsibility without any problem, any trouble. अब उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, वो सारे काम बिना किसी प्रॉब्लम के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी युवा माँ मतलब हो गया न्यू और यंग मदर, ठीक है, साइकिल पर किसी भी सुनसान रास्ते पे, सुनसान रास्ते का मतलब हो गया डेजर्टेड पाथ। सुनसान का मतलब होता है वे यू डोंट फाइंड मेनी पीपल, बहुत सारे लोग नहीं दिखाई देते, उसको हम सुनसान कहते हैं, ठीक है। कई बार होता है ड्यूरिंग द डे कोई भी आपको नहीं दिखता है तो उसको हम बोलेंगे सुनसान। तो उस सुनसान रास्ते पे आप देख सकते हैं कि कोई युवा माँ, कोई यंग सी मदर अपनी साइकिल पे आगे बच्चे को बिठा लिया है और पीछे कैरियर पे अपना सामान लादा हुआ है। कौन सा सामान? विच शी हैज़ टू सेल ऑफ,
ठीक है ना, लादे चली जा रही है, शी इज़ गोइंग। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। सो समटाइम्स शी इज़ कैरिंग सम यूटेंसिल्स, बर्तन का मतलब यूटेंसिल है, किस लिए, पानी भरने के लिए, या फिर काम पर जाती देखी जा सकती है, और एल्स शी इज़ गोइंग फॉर सम वर्क। तो बाइसिकल ने कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन इन फीमेल्स की लाइफ में ला दिया है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। सो अन्य मीन्स अदर्स, राइट, अदर पहलू मतलब होता है एस्पेक्ट, राइट। सो अगर जो और एस्पेक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा आर्थिक पहलू मतलब हो गया फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ठीक है ना, अगर उसके ऊपर हम बल देंगे, उसके ऊपर हम स्ट्रेस देंगे, एम्फेसिस देंगे, तो वो गलत होगा। क्यों? साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सो जो ट्रेनिंग इनको मिली है हाउ टू राइड अ बाइसिकल, उससे जो महिलाएं हैं उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। आत्मसम्मान का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, भावना का मतलब होता है फीलिंग। सो दे हैव गॉट अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट नाउ, राइट। फातिमा का कहना है बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। सो फातिमा अगेन वन ऑफ द पायनियर्स and one of the huge votaries means huge supporters of cycling movement. उसका कहना है certainly, right, बेशक का मतलब certainly, ये जो मामला है, ये जो पूरा एस्पेक्ट है, ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने ऐसे बोला कि जो पी साईनाथ हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं सबका, उनको लगता है यार मैं कितना फूलिश या स्टूपिड वे में सोच रहा था। मूर्खतापूर्ण ढंग मतलब हो गया फूलिश वे, स्टूपिड वे, राइट। उसने आगे कहा साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है। शी सेज फर्दर कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी इनकम होती है। कमाई का मतलब होता है इनकम, मेरी कोई इनकम नहीं होती है, मैं तो पैसे ही गवाती हूँ, राइट। पैसे ही गवाती हूँ, गवाना मतलब टू लूज़, उसके पैसे जाते हैं। क्यों पैसे जाते हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, बिकॉज शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ बाइसिकल। उसके पास उतने पैसे नहीं कि वो एक बाइसिकल खरीद पाए, राइट। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। बट एवरी इवनिंग शी टेक्स बाइसिकल ऑन रेंट। अब रेंट पे भी आप कुछ लेंगे तो उसका खर्चा तो देना पड़ेगा। इसका मतलब यू आर लूजिंग मनी, बट वॉट इज शी गेनिंग, वॉट फातिमा इज गेनिंग? आज़ादी और खुशहाली का अनुभव। दैट इज अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हैप्पीनेस। सो अभी तक पी साईनाथ जो कि इंटरव्यू कर रहे हैं एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज वेल, जहाँ पहिया है, वो सोच रहे थे कि ठीक है साइकिल मूवमेंट की वजह से फीमेल्स हैव बिकम मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आर्थिक स्थिति उनकी सुधर गई है। बट आफ्टर टॉकिंग टू दीज फीमेल्स, फातिमा एंड अदर्स, he got to realize one thing, that is it has to do with a lot of other things as well, जिसमें एक feeling of self respect, self respect का मतलब होता है खुद की इज्जत करना, राइट। कहीं ना कहीं एक feeling of liberation, freedom and खुशहाली, that is happiness, ये भी ये feeling इन females में आई है, राइट। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। तो पुडुकोट्टई आने से पहले उन्होंने इस विनम्र सवारी का मतलब होता है हम्बल राइड। हम्बल राइड क्यों? अगर आप बाइसिकल देखेंगे बहुत सस्ती आती है, अगर आप एक बाइक देखें, गाड़ी देखें, स्कूटर देखें, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, बट बाइसिकल बहुत सस्ती आती है, ठीक है। उसमें आपका कोई ऐसे मोटर नहीं लगी होती है, कोई फैंसी चीज़ें नहीं होती हैं बहुत ज़्यादा। एक बेसिक बाइसिकल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको खुद आपको खींचना है, खुद आपको लेके ड्रैग करना है, राइट। इसीलिए उसको विनम्र सवारी कहा जाता है, ठीक है, हम्बल राइड। तो उसके बारे में कभी भी पी साईनाथ ने इस हिसाब से नहीं सोचा था, इन एंगल से नहीं सोचा था, इन टैंजेंट्स को नहीं सोचा था, इन डिमेंशंस को नहीं सोचा था कभी। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। He could never think cycle to be a symbol of freedom. प्रतीक का मतलब होता है सिंबल,
आज़ादी का मतलब या स्वाधीनता का मतलब फ्रीडम, तो उन्होंने कभी उसको सिंबल नहीं सोचा था कि ये सिंबल है फ्रीडम का, मगर पुडुकोट्टई पहुंच के उनको समझ में आया। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। तो उनको एक फीमेल बताती है कि जो लोग हैं, जो द पीपल, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। समझना मतलब टू अंडरस्टैंड, बड़ा कठिन मतलब वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है कि फॉर फीमेल्स हु आर हेलिंग फ्रॉम विलेजेस और हु आर रिजाइडिंग इन विलेजेस, राइट, उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है। क्या? साइकिलिंग करना, साइकिल ओन करना, साइकिल पे अपना काम करने के लिए जाना, कितनी बड़ी चीज़ है, राइट। इट्स सच अ बिग थिंग फॉर देम। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। टू देम इट इज़ नो लेस दैन फ्लाइंग एन एरोप्लेन। इट इज़ सच एन अचीवमेंट। उपलब्धि अगर हम देखें तो उसको हम कहते हैं अचीवमेंट। इतना बड़ा अचीवमेंट है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। सो पीपल कैन लाफ एट इट, पीपल कैन मेक मॉकरी ऑफ इट कि यार क्या साइकिल चलाना क्या इतनी बड़ी बात है, राइट। बट यहाँ की औरतें, यहाँ कहाँ, पुडुकोट्टई, उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता है, राइट। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें। सो दोज मेल्स, राइट, हु अपोज इट, जो इसके फेवर में नहीं है, वो जाएं और टहलें। जाएं और टहलें मतलब दे शैल वॉक अवे, चले जाएं यहाँ से, राइट। क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वह महिलाओं की बराबरी ही नहीं सकते, बराबरी कर ही नहीं सकते। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू साइकिलिंग, राइट, आप जब साइकिल राइड करने की बारी आती है तो वह महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। दे कैनॉट मैच, दे कैनॉट compete with the females. Who? The males. So this is all about this chapter. Thank you. और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। पहला खंड है जंजीरें। प्रश्न 1, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो हमने एक स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि पीपल फाइंड आउट वेज टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। जंजीरें मतलब चेन्स होती हैं। तो लेखक किन समस्याओं, किन ट्रबल्स, किन प्रॉब्लम्स के बारे में हाईलाइट कर रहा है, उनकी तरफ इशारा कर रहा है, पिन पॉइंट कर रहा है। सो उत्तर है, आंसर है, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं, जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस हैं, एवं सामाजिक कुरीतियों, जो सोशल मैल प्रैक्टिसेस हैं, उनकी ओर इशारा कर रहा है। ही इज़ हाईलाइटिंग टूवर्ड्स देम। प्रश्न 2 पे आ जाते हैं। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वह जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। सो डू यू अग्री दैट पीपल फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स और कम आउट ऑफ द चेन्स, राइट, दैट आर सिंपली ग्रिपिंग देम टाइटली और होल्डिंग देम टाइटली? आपको लगता है ऐसा? तो अगर है तो उसका कारण भी बताइए, उसका रीज़न भी बताइए। सो वी हैव रिटन डाउन द आंसर। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं। वी अग्री, सहमत का मतलब टू अग्री, क्योंकि मनुष्य स्वभाव अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। जो मनुष्य है, जो हम हैं, ह्यूमंस हैं, वी कैनॉट सिंपली स्टे अंडर कन्फाइनमेंट। हम चेन्स में बंध के रह नहीं सकते बहुत लंबे टाइम तक। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी कैनॉट स्टे लाइक दैट आउट ऑफ हैबिट। स्वभाव का मतलब होता है बिहेवियर और हैबिट। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगें तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है। सो जब बहुत कोई कंजर्वेटिव अप्रोच या कोई भी अप्रोच अगर सोसाइटी में है और अगर वो अपनी लिमिट्स को ज़्यादा लांघने लग जाती है, ऑफ लिमिट्स जाने लग जाती है, तो एक कोई ना कोई क्रांति, रेवोल्यूशन ज़रूर आता है टू ब्रेक इट, जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। एंड अल्टीमेटली जो इसके बंधन हैं, इसकी जो चेन्स हैं, इसके जो फेटर्स हैं, वो टूट ही जाते हैं। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ। बेसिकली पुडुकोट्टई जो जिला है उसके जो गांव है वहाँ पे हुआ।
महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गईं। सो इन ऑर्डर टू maintain their independence, or in order to gain their independence, not exactly maintain but to gain their independence and to be self dependent, तो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपने लिबरेशन, अपने इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया एंड मूविंग अहेड दे बिकेम सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। और अब अगला खंड है पहिया। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं। सो उत्तर है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित मतलब होता है फॉलोइंग बदलाव आए। बदलाव मीन्स चेंजेस, राइट। पहला है, महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। दे बिकेम अवेयर ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। सो जो आसपास के गांव हैं, जो उन लोगों ने अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बेचा वहाँ पे जाके, सो बिकॉज ऑफ दैट दे बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड अगेन सेल्फ डिपेंडेंट एज वेल। समय और श्रम की बचत हुई, टाइम बचा, एफर्ट्स बचे। श्रम का मतलब होता है एफर्ट्स, हार्डवर्क, राइट। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई एंड फॉर सेल्फ, किसमें, फीमेल्स में, आत्मसम्मान मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी भी फीलिंग पैदा हुई। भावना का मतलब फीलिंग। इसी खंड के अंतर्गत प्रश्न 2 पे आते हैं। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों। सो उत्तर है, शुरुआत में, शुरुआत मतलब इन द बिगनिंग, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। बिकॉज द मेल्स वर रियली फ्राइटेंड कि इससे ऐसा ना हो कि फीमेल्स जाग जाएं, दे बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट, जो हुआ, अल्टीमेटली हुआ। आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन में उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था। अब जो आर साइकिल्स हैं वो मतलब साइकिल के डीलर थे, तो जहाँ से हम लोग साइकिल खरीद सकते हैं। तो नेचुरल है कि अगर साइकिल्स की बिक्री होती, ज़्यादा फीमेल साइकिल चलाती, तो उनकी जो आय है, आय का मतलब होता है इनकम, उसमें वृद्धि होती, वृद्धि का मतलब इंक्रीज होता उसमें, तो नेचुरल है, स्वाभाविक का मतलब नेचुरल। इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। स्वार्थवश का मतलब होता है आउट ऑफ सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट, खुद के लालच से या खुद के अपने इंटरेस्ट से या खुद के मुनाफे को लेके, खुद के बेनिफिट को लेके उसने उस मूवमेंट को सपोर्ट किया, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। और अब है प्रश्न 3 पहिया खंड के अंतर्गत। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। तो स्टार्टिंग में क्या क्या स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। इस आंदोलन की शुरुआत में साझेदारों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो जो ये मूवमेंट है, साइकिलिंग मूवमेंट है, जब स्टार्ट हुआ, शुरुआत मतलब व्हेन इट बिगैन, तो साझेदारों मतलब जो पार्टनर्स थे। कौन थे पार्टनर्स? जितनी फीमेल्स जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिसको आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में इन वन ऑफ द स्लाइड्स पढ़ा था, अगुआ, जो पाइनियर्स थे, राइट। उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। कठिनाई का मतलब होता है प्रॉब्लम। उन्हें लोगों की फब्तियाँ मतलब गंदी टिप्पणियाँ, बहुत डर्टी रिमार्क्स सुननी पड़ी, राइट। रूढ़िवादी सोच और सामाजिक कुरीतियों के दलदल से गुजरना पड़ा। जो भी कंजर्वेटिव एक अप्रोच थी और जो जितनी भी सोशल जो चैलेंजेस थे उन फीमेल्स के लिए, उसका जो बॉग है, दलदल कहते हैं बॉग को, स्वॉम्प को, उसके में से गुजरना पड़ा, जिसने उनके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। तो ये सब जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या होता है, हम सोचते हैं लेट्स गिव अप यार, छोड़ देते हैं। तो उनका जो पैशन था, जो उनके अंदर ज़ील था, उसको ब्रेक करने की इन चीज़ों ने कोशिश की। कंजर्वेटिव अप्रोच ने, फब्तियों ने, गंदे गंदे रिमार्क्स ने, राइट। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया एंड मेल्स दे सिंपली
हर्ल्ड अटैक्स एट देम कि नहीं ये मत करो, इसका बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। सो इन वन ऑफ द स्लाइड्स एंड ऑन द पेज वी रेड दैट बहुत सारी फीमेल साइकिल्स अवेलेबल नहीं थी। उपलब्ध का मतलब होता है अवेलेबल, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज दे हैड टू राइड मेल साइकिल्स, क्योंकि दोनों का डिज़ाइन बहुत अलग अलग होता है। तो ये दो मेजर चैलेंजेस थे जो फीमेल्स ने फेस किए, बट स्टिल they came out with flying colors and they emerged as real winners. So अब हम आ जाते हैं शीर्षक की बात पे। प्रश्न 1, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? So why do you think why this title? So उत्तर में लिखा हुआ है, तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। तो पुडुकोट्टई में अगर आप देखें तो फीमेल्स ने अपनी आज़ादी का, अपनी स्वाधीनता का प्रतीक किसको बनाया? साइकिल को। किसके अगेंस्ट खड़ी हुई, किसके ऑपोजिशन में खड़ी हुई? मेल्स के एज सच ऑपोजिशन में खड़ी नहीं हुई, मगर उनके कंजर्वेटिव अप्रोच के अगेंस्ट खड़ी हुई। अपनी अवेकनिंग जो थी, जागृति जो उनके अंदर थी, जो वो जगी थी अंदर से, उसको लेके वो खड़ी हुई। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। पहिया जो होता है व्हील, WHEEL, उसको किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है, किस चीज़ का सिंबल माना जाता है? गतिशीलता का, प्रोग्रेसिवनेस का, क्योंकि हमेशा आगे बढ़ता है, राइट? और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट जो फीमेल्स की लाइफ थी वो भी प्रोग्रेसिव हो गई, जिस कारण लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है रखा होगा। एंड दिस इज व्हाट वी थिंक, दिस इज द रीजन व्हाई मिस्टर पी साईनाथ टाइटल्ड दिस चैप्टर एज जहां पहिया है। और अब है प्रश्न 2 शीर्षक की बात के अंतर्गत, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। शीर्षक का मतलब होता है हेडिंग, राइट? अब उसके पक्ष में हमें तर्क भी देना है, हमें सुझाना है, मतलब हमें कोई और इसका, जैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर का टाइटल क्या है? जहां पहिया है, राइट? इसका हमें कोई दूसरा टाइटल देना है, कोई दूसरा शीर्षक देना है, और उसके पक्ष में, दैट इज उसके फेवर में हमें अपना ओपिनियन भी देना है, ठीक है? हमारा लॉजिक देना है। तर्क का मतलब होता है लॉजिक, कि क्यों हमने ये नाम रखा। सो उत्तर लिखा हुआ है, साइकिल करेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर। तो ये दूसरा हमने शीर्षक सजेस्ट किया है, दैट इज साइकिल करेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर। साइकिल विल मेक फीमेल्स सेल्फ डिपेंडेंट। आत्मनिर्भर का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट। भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता था, चूंकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुईं। तो ये भी एक उपयुक्त का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, ये भी एक टाइटल हो सकता था, बिकॉज साइकिल आंदोलन से महिलाओं में क्या अवेकन हुआ, क्या जागृत हुआ, क्या जगह? स्वाधीनता व आज़ादी, दैट इज इंडिपेंडेंस। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। समीपवर्ती का मतलब नियर बाई। उन्होंने अपनी जो कृषि के उत्पाद हैं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हुई, मगर जो उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो गांव में, पास के गांव में ले जाके उन्होंने बेचा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। आर्थिक स्थिति मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, उनके पास पैसे आए, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हुआ और वह आत्मनिर्भर हो गई, मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई। नेक्स्ट हम खंड पे आ जाते हैं जिसका शीर्षक है साइकिल। प्रश्न 1 है, फातिमा ने कहा मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? फातिमा ने बोला मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ, सो दैट आई कैन एक्सपीरियंस। मैं क्यों किराए पे लेती हूँ, मैं क्यों रेंट पे लेती हूँ साइकिल? सो दैट आई कैन एक्सपीरियंस व्हाट? इंडिपेंडेंस एंड हैप्पीनेस। आज़ादी का मतलब इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। खुशहाली का मतलब हैप्पीनेस। अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा?
So now this is basically based on our opinion and our understanding of the chapter. So the answer is फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी. सो बहुत कंजर्वेटिव लोग थे, जैसे हमने बात की कि अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि के लोग थे. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे. वहाँ औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था. इट वॉजंट अप्रोप्रिएट फॉर फीमेल्स टू यूज़ अ साइकिल और टू सिंपली पैडल द बाइसाइकिल. इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा. सो नाउ व्हेन दे ब्रोक इट, जब उन्होंने तोड़ा किन चीज़ों को, इस कंजर्वेशनिस्ट अप्रोच को, राइट, उसको तोड़ा और अपने आप को किसके बराबर लाके खड़ा किया, पुरुषों के, मेल्स के. उससे इन फीमेल्स को इंक्लूडिंग फातिमा, उनको किस चीज़ का अनुभव होता होगा, एक्सपीरियंस किस चीज़ का होता होगा, रियल लिबरेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस. और अब हम रुख करते हैं खंड की तरफ जिसका शीर्षक है भाषा की बात. उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं. इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए. आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं: अभी, प्र, अनु, परि, वी ब्रैकेट में उपसर्ग, इक, वाला, ता, ना. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स, जो आगे लगता है, पहले लगता है. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स. अभी से क्या बना, अभिमान, दैट इज प्राइड. प्र से प्रयत्न, दैट इज अटेम्प्ट. अनु से अनुसरण, अनु क्या हुआ, उपसर्ग हो गया, प्रीफिक्स है, पहले लगा हुआ है. अनुसरण का मतलब होता है टू फॉलो. परि से बना परिपक्व, परिपक्व का मतलब होता है मच्योर. वी से बना विशेष, स्पेशल. अब उपसर्ग हमने बात की प्रीफिक्स होता है. प्रत्यय क्या होता है, सफिक्स, जो आखिर में लगता है, लास्ट में लगता है. इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एक, धार्मिक, मीन्स रिलीजियस. वाला, किस्मत वाला, फॉर्चुनेट और लकी. ता, सजीवता, सजीवता मीन्स लाइवलीनेस. ना, चढ़, चढ़ प्लस ना, दैट इज टू क्लाइंब. एंड नाउ देयर इज अ कविता. एक कविता है पिता के बाद, जो सिर्फ केवल पढ़ने के लिए है. वी ओनली हैव टू रीड इट. लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में. खिलखिलाना मतलब लाफिंग जॉयफुली. तेज धूप मतलब व्हेन इट्स स्कॉचिंग सन, बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है. तेज बारिश में, व्हेन इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है. लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में. एंड दे लाफ इन एवरी वेदर. मौसम का मतलब होता है वेदर. लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं पिता के पिता से मिली दुकान. जब व्हेन द फादर इज गॉन और व्हेन ही गेट्स रिटायर्ड, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो पिता के पिता से मिली दुकान को संभालती हैं, जो शॉप मिली हुई है. किसके किसकी, पिता के पिता की, मतलब ग्रैंडफादर की. लड़कियां वारिस हैं पिता की. वारिस का मतलब सक्सेसर, जिसे हम एयर भी कहते हैं. HEIR लिखा है स्पेलिंग, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एयर. तो जो उनकी वारिस हैं, उनकी सक्सेसर हैं, आगे नेक्स्ट लेके जाने वाली, कौन है पिता की, लड़कियां. लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती हैं माँ. व्हेन फादर इज गॉन और व्हेन ही इज वेरी इल और व्हेन ही इज गॉन, तो लड़कियां समेट लेती हैं, गैदर कर लेती हैं, अपनी मम्मी को संभाल लेती हैं, राइट. बिकॉज लड़कियां होती हैं माँ. आखिर एक जो बच्ची है वही आगे चल के माँ भी बनती है. दे हैव ऑल दोज ब्यूटिफुल क्वालिटीज इन देम. दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियां. जब वो दुकान पे बैठती हैं तो वो अपने पूर्वजों की, पूर्वज मतलब एंसेस्टर्स, जो उनके फादर, फोर फादर्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी एकोज को सुनती हैं. प्रतिध्वनि मतलब एकोज. उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं जीवन राग. उदास गीत मतलब वेरी सैड सॉन्ग्स. उसमें वो क्या ढूंढ लेती हैं, व्हाट आर दे एबल टू फाइंड. ढूंढ लेना मतलब टू फाइंड. जीवन राग, म्यूजिक ऑफ लाइफ. धूप में
बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां. So, be it scorching sun, very hot, be it raining, in every weather or in every weather condition, क्या होता है, खिलखिलाती हैं लड़कियां. Means these females, these girls, they laugh joyfully. And this is authored by Miss Mukta. So this is the end of this session. I'm sure that you must be doing really well, all of you, and I wish you all the very best for your exams, ongoing exams, and for your holidays as well. Study well, enjoy to the fullest. God bless you all. Thank you, and see you very soon.